त्रेता युग का वो समय जब लंका का सम्राट रावण अपने अहंकार के शिखर पर था। वो केवल एक राजा नहीं बल्कि महाज्ञानी, बलशाली और अपार पराक्रमी भी था। दशानन रावण, जिसने देवताओं तक को पराजित कर दिया था। उसकी शक्ति से त्रिलोक भयभीत था और उस शक्ति के पीछे उसकी भक्ति थी, भगवान शिव के प्रति उसकी अनन्य श्रद्धा। रावण ने घोर तपस्या की थी। वर्षों तक जल, वायु और अन्न का त्याग कर उसने केवल एक ही लक्ष्य रखा, त्रिलोक में अजेय बनना। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। रावण ने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई मेरा सामना न कर सके और मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें, जिसे मैं लंका में स्थापित करूं और सदा आपकी कृपा में रहूं। महादेव ने कहा, रावण, ये मेरा आत्मलिंग है। इसे जहां भी धरती पर रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इसे कहीं भी मत रखना, वरना ये हिल नहीं पाएगा। रावण ने गर्व से कहा, महादेव, मैं आपका परम भक्त हूँ। ये लिंग सीधे लंका पहुँचेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देवताओं को ये ज्ञात था कि यदि ये आत्मलिंग लंका पहुँच गया तो रावण अजेय हो जाएगा और त्रिलोक उसका बंधक बन जाएगा। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से कहा, इस राक्षस को कोई रोक नहीं सकता। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जहां बल काम नहीं आता वहां बुद्धि काम आती है। इसके लिए हमें गणेश की आवश्यकता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता, उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि रावण को किसी तरह लंका पहुंचने से रोका जाए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कीजिए, ये कार्य बुद्धि से होगा, बल से नहीं। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला। सूर्य अस्त होने को था। संध्या वंदन के समय उसे रुकना पड़ा, पर वो आत्मलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। तभी मार्ग में एक छोटा बालक दिखाई दिया। वही थे गणेश, एक चरवाहे के वेश में, भोला चेहरा, मासूम मुस्कान। रावण ने कहा, अरे बालक, ये लिंग पकड़ ले, मुझे संध्या करनी है। ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। गणेश ने मासूमियत से कहा, मैं छोटा बच्चा हूँ, ज्यादा देर तक इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर भारी हुआ तो क्या करूं? रावण बोला, बस कुछ पल पकड़ना, मैं तुरंत लौटता हूं। रावण मंत्र जाप में लीन हो गया। उधर गणेश ने पुकारा, अरे रावण, ये बहुत भारी है, हाथ थक गए। रावण ने उत्तर दिया, रुको, मंत्र पूरा कर रहा हूं। गणेश ने दूसरी बार पुकारा, अब नहीं हो रहा, मैं इसे रख देता हूं। रावण चिल्लाया, नहीं, बस एक क्षण और। पर तीसरी बार पुकार के बाद गणेश ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया और जैसे ही वो लिंग धरती पर रखा गया, तुरंत वहीं स्थापित हो गया। वो स्थान आज गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। रावण दौड़कर आया और उसने आत्मलिंग को उठाने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। क्रोध से उसका शरीर कांप उठा। उसने उस बालक को पकड़ने की कोशिश की। दुष्ट बालक, तूने रावण के साथ छल किया है, मैं तुझे अभी दंड दूंगा। तभी गणेश ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। उनके मुख पर मंद मुस्कान, चार भुजाओं में आयुध और तेजो मंडल से चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। गणेश बोले, रावण, अहंकार में अंधा मत बन। तुम शिव भक्त हो और शिव का पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि सच में भक्त हो तो विनम्र बनो। शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करो, अधर्म के लिए नहीं। रावण गरज उठा, मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो देव हो या दानव। मैं स्वयं को अजेय मानता हूँ। उसने तलवार खींची और गणेश पर आक्रमण किया। गणेश मुस्कुराए। खेल खेल में उन्होंने अपने एक दांत से प्रहार किया और रावण दूर जा गिरा। दशानन घायल होकर भूमि पर लौटने लगा। गणेश बोले, रावण, याद रखो, बल से नहीं, बुद्धि और धर्म से ही विजय मिलती है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण की आंखों में पहली बार भय और ग्लानि थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आज पहली बार अपनी सीमा देखी है। गणेश बोले, ये केवल चेतावनी है। यदि तुमने अहंकार नहीं छोड़ा तो तुम्हारा अंत निश्चित है और वो समय दूर नहीं। ये कहकर गणेश अंतर्धान हो गए। रावण चुपचाप लंका लौट गया, पर उसका घमंड पूरी तरह नहीं टूटा। वही घमंड आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना, जब श्री राम के हाथों उसका अंत हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है।
बल से बड़ा है बुद्धि का बल। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे अहंकार विनाशक भी हैं। जब रावण जैसा महाज्ञानी भी बुद्धि के देवता गणेश से पराजित हो सकता है, तो हमें भी यह स्मरण रखना चाहिए कि शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक है जब वे विनम्रता और धर्म के साथ हों।